हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं डेली वोकैब। जैसा कि 5 वर्ड का रेगुलर सीरीज चलता है डेली वोकैब का, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम करेगा। ठीक है, तो आपका सबसे फर्स्ट वर्ड दे रखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखे तो होता है एपैथेटिक, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका दे रखा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एपैथेटिक, और ये सारा जो दे रखा है ये आपका सिनोनिम्स है। क्या है? सिनोनिम्स। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग की बात करें ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। ये बात ध्यान रखना है कि एपैथेटिक जो है यह एडजेक्टिव है, और इसका हिंदी वर्ड होता है उदासीन। और इसका ये जो आपका जो दे रखा है ये आपका सिनोनिम्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी हर बार क्या होता है, आपका सिनोनिम्स पूछता ही है। तो सिनोनिम्स देख लो क्या है। डिसइंटरेस्टेड, इनक्यूरियस, इनडिफरेंट, अनक्यूरियस, नॉन चैलेंज, ये सब सारा क्या दे रखा है एपैथेटिक का आपका ये सिनोनिम्स है। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एज ए टीन एजर ही बाय द पैथेटिक अबाउट हिज फ्यूचर। जो भी टीन एजर के जो बच्चे होते हैं, जो टीन एज में होते हैं, वह अपैथेटिक वो एपैथेटिक रहते हैं। क्यों? अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत उदासीन रहते हैं, चिंतित रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। ज़्यादातर किस एज के लोग, टीन एजर के बच्चे क्या होते हैं, एपैथेटिक रहते हैं अबाउट हिज फ्यूचर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में लेकर के। ठीक है, तो ये चीज़ को आप नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ चुका है। इसको अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए हम इसका हिंदी में वर्ड भी लिख दिए हैं। इसका है लोक्वासियस। लोक्वासियस, लोक्वासियस। इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो आपका दे रखा है एडजेक्टिव। ठीक है, इसका हिंदी वर्ड होता है बातूनी, यानी कि जो ज़्यादा बात करता हो, बड़बड़ाता रहता हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, लोक्वासियस। ये जो दे रखा है आपका सिनोनिम्स दे रखा है। ठीक है, ये आपका सिनोनिम्स है। देखो, टॉकेटिव, गैरुलियस, गेबी, ये सब क्या है आपका, ये एग्जाम्पल है, ये आपका सिनोनिम्स है। ठीक है, टॉकेटिव में जो ज़्यादा बातें करता हो, हर एक बहुत ज़्यादा बड़बड़ाता रहता है, उसको हम टॉकेटिव बोलते हैं। और एक और इसका है लोक्वासियस, एडजेक्टिव है, ये आपका हिंदी उसको बातूनी, जो ज़्यादा बात कर रहे उसको क्या बोलते हैं, बातूनी बोलते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, ही इज पार्टिकुलरली लोक्वेशियस ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स। देखो, कहता था ही पार्टिकुलरली लोकेशियस ऑन द टॉपिक ऑफ पॉलिटिक्स। जब पॉलिटिक्स की, राजनीति के टॉपिक पर अगर बात करते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बातें होने लगती है। जब वह क्या करता है ना कि पॉलिटिक्स पे अगर अपना भाषण देता है यानी बातें करता है तो बहुत ज़्यादा बात करता है। टॉकेटिव पार्टिकुलरली लोकेशियस ऑन द टॉपिक, यानी कि पॉलिटिक्स के टॉपिक पे वो बहुत ज़्यादा बातें करता है। पॉलिटिक्स ऐसा ही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा बात हो ही जाती है। अगर दो व्यक्ति अगर गांव में अगर बैठे हुए हैं तो कभी कभी क्या होता है, लड़ाई भी कर देते हैं। जीतेगा कोई और, वो जीतेगा, एक वन पार्टी या दूसरे पार्टी जीतेगा। लेकिन गांव में देखो कि अपन में ही बहस कर लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं होती है। जैसे बिहार की बात करें, तभी वहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो उसमें भी आप देखोगे तो बहुत सारे बात नहीं, बड़े बड़े बातें करेंगे, तो बातें ही करेंगे, काम नहीं होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो आपके सामने थर्ड वर्ड आ चुका है। तो इसका अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो इसको बोलते हैं पॉलिंग। PALLING, इसको क्या बोलते हैं, ये पॉलिंग बोलते हैं। और इसको पार्ट ऑफ स्पीच की बात करो तो ये आपका दे रखा है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। इसका अगर हिंदी वर्ड जानना चाहें तो इसका होता है डरावना।
डरावना, ठीक है। एपॉलिंग एडजेक्टिव है, इसका हिंदी वर्ड होता है क्या, डरावना होता है। ये जो दे रखा है यही तो मेन पॉइंट है आपका, ये क्या है, सिनोनिम्स है। क्या दे रखा है, सिनोनिम्स, ठीक है, ये आपका सिनोनिम्स है। कौन सा सिनोनिम्स हो गया, जोल्टिंग हो गया, शॉकिंग हो गया, रिपुगमेंट हो गया और मैकबर हो गया। ये सारा चीज आपको ध्यान देना है सिनोनिम्स को, ठीक है। सिनोनिम्स याद होना चाहिए, जोल्टिंग, शॉकिंग, रिपुगमेंट और मैकबर। मैकबर लिख सकते हो इसको। ये जो एग्जांपल दे रखा है, आई डेवलप एन अपॉलिंग हेडक, देखो कहता है मुझे डेवलप होने का क्या है, हेडक है, अपॉलिंग हेडक, डरावना हेडक, ठीक है। तो फॉरवर्ड की ओर बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करो। तो आपके स्क्रीन पे आ चुका है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में देखना है। आपको रेगुलर वे में भी यूज कर सकते हैं इसको। कहता है डिलीजेंट, DILIGENT, डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट इसका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। और इसका हिंदी वर्ड होता है, जैसे इसमें से आप समझ सकते हो, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, आप यहाँ समझ में आ गया होगा, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग, टॉयलिंग, पॉइंट्स बचे शेड्यूलियस। शेड्यूलियस का मतलब क्या होता है, जो लगातार कंटिन्यूअस चलाता है उसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती होता है, या तो परिश्रमी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लेबोरियस मतलब परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। ये आपका सिनोनिम दे रखा है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बार बार हर एक वर्ड में ही हम बोल रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, हार्डवर्किंग, टॉयलिंग और पॉइंट्स टैकिंग और शेड्यूलियस। देखो ये शेड्यूलियस का मतलब समझ रहे हैं आप, शेड्यूलियस का, देखिए कोई चीज़ का आपका शेड्यूल्स होता है, पढ़ाई भी करते हो तो शेड्यूल से करते हो, काम करते हो तो उसका भी शेड्यूल्स है। तो जो हार्ड वर्किंग होता है उस शेड्यूल्स के अनुसार काम करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये शेड्यूल बनाते हैं पढ़ने का कि नहीं हमें हर एक रोज 8 घंटे 8 आवर्स का पढ़ाई कराना है। लेकिन कितने लोग होते हैं बस बना लेते हैं, 1-2 डेज फॉलो होता है और उसके बाद ये शेड्यूल गया, तो उनके लिए ये वर्ड नहीं है। डिलीजेंट जो है उनके लिए वर्ड नहीं है। डिलीजेंट हम उस स्टूडेंट को बोलते हैं जो कि 8 आवर्स, वो तो 8 आवर्स नहीं, 5 आवर्स ही आप कमिटमेंट किया, लेकिन 5 आवर्स रेगुलर है। 5 आवर्स क्या है उसका, रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, तो वो आपका डिलीजेंट में काम हो रहा है, ठीक है। एक होता है कि 12 घंटे 13 घंटे कर लेते हैं और होता कुछ नहीं है। भाई 2 ही घंटा 3 घंटा 5 घंटा पढ़ाई करिए, लेकिन डिलीजेंट से काम करिए, ठीक है। तो वो काम कौन कर सकते हैं, मेहनती लोग करेंगे, परिश्रमी लोग, क्योंकि देखो 1 डे 13 आवर आपको स्टडी करना कोई उतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगर रेगुलर वे में अगर 5 आवर्स भी आपको स्टडी करने को बोल दिया जाए तो बहुत प्रॉब्लम है। तो मेन तो यही है आपका, रेगुलर कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए। 1 डे 24 आवर भी को बोलो तो रात दिन पढ़ते रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाएगा। तो उतना करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर कंटिन्यूअस में रहिए। तो ऐसे वर्ड इसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो, डिलीजेंट पीपुल ऑलवेज सक्सेड इन लाइफ का, ये ध्यान रखना है, ये थॉट्स के रूप में भी काम कर सकता है। डिलीजेंट पीपुल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। द डिलीजेंट पीपुल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ कहता, जो डिलीजेंट लोग रहते हैं, जो मेहनती लोग रहते हैं, हमेशा अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। एक दिन पढ़ाई ना करो 22 घंटा 20 घंटा, आप रेगुलर ही पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3, अपनी क्षमता के अनुसार,
अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अपना पढ़ाई करो, लेकिन कंटिन्यूअस रेगुलर करनी है। यही तो नहीं होती है कंटिन्यूअस, है ना, है प्रॉब्लम भाई। तो ये आपका 4 वर्ड हो गया। अब इसका हम 5 वर्ड बताते हैं, जो कि लास्ट वर्ड हमारा है इस क्लास का, आज का, ठीक है।